गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। बच्चों, आज हमारी 9th क्लास की 14 वर्कशीट आ गई है। दिनांक है आज 6 अगस्त। बिना कोई टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहले हम ऊपर पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना और अपने डर को दूर करना भी सबसे बड़े साहस का काम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते, जो कहीं वे असफल ना हो जाए। प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं है। कई लोग मोह, भेदभाव, स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो। दुनिया को ऐसे हिम्मती और क्रांतिकारी लोग बदलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भाव को बताती हुई यह गज़ल के रूप में कविता को पढ़िए, गुनगुनाइए और समझिए। तो पढ़ते हैं। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं, बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आपको अपने अंदर से निकलने के लिए, अंदर यानी कि आपको अपने अंदर के डर को ख़त्म करने के लिए, अपने भय को ख़त्म करने के लिए किसकी आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। वो हिम्मत ही होते हैं, डरपोक नहीं होते। डरपोक वो होता है जो डर के बैठ जाता है, जो कोशिश नहीं करता। लेकिन जो अपने अंदर से उस डर को निकालते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं। और बहुत क्या होते हैं कि वो बिल्कुल अपने मोह से, किसी के भी मोह में नहीं पड़ते, किसी स्वार्थ में नहीं पड़ते। ऐसा लगे जैसे उन्होंने अपने घर को ही जला दिया हो, ना अपने परिवार वालों के मोह में, ना किसी धन के मोह में। बहुत हिम्मत, वो ये क्या काम है? आप किसी के मोह में ना पड़ना, सब केवल अपने उद्देश्य की तरफ एकाग्र रहना, वो क्या है? बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम है। अधिकतर प्रश्न पहले बाद में मिलते रहे उत्तर। कई प्रतिप्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले हमको क्या मिलता है? पहले हमारे सामने जो भी कठिनाइयाँ होती हैं वो क्या होती है? जैसे प्रश्न के समान होती हैं। लेकिन जब हम हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, उनका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, उनके उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, उन कठिनाइयों का हल मिल जाता है। लेकिन अगर आप डर के बैठ जाएंगे कि नहीं, अगर मैंने कोशिश करूँगी तो मैं हार भी सकता हूँ, मैं फेल भी हो सकता हूँ, इसलिए मैं कोशिश ही ना करूं, तो वो व्यक्ति कभी भी उस उत्तर को प्राप्त या उस सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे कि नहीं, मुझे हिम्मत करनी है। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसको साइकिल चलानी सीखनी है, साइकिल चलाने को, लेकिन अगर वो डर के बैठ जाएगा कि अगर मैं चलाऊंगा तो मैं गिर सकता हूँ, इसलिए मैं, तो क्या वो जीवन में बच्चा कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख सकता। कौन सा सीखेगा बच्चा? जो अपने अंदर के डर को हरा देगा, है ना, कि नहीं, अगर कि चाहे मैं गिरूं या कुछ भी हो, मुझे साइकिल चलानी है, तो वो बच्चा ही साइकिल चला सकता है। तो हिम्मती कौन हुआ? साहसी कौन हुआ? जो हिम्मत करके, जिसने अपने डर को हरा दिया। आगे है, परों के बल पे पंछी नापते हैं आसमानों को, हमेशा पंछियों के हौसले पर से निकलते हैं। जो आकाश में पक्षी किसकी सहायता से उड़ते हैं? अपने परों की सहायता से उड़ते हैं। लेकिन उनको वो हौसला कहाँ से है? वो जो अपने पर को हिला पा रहे हैं, पर की सहायता से कैसे हिल पा रहे हैं? अपने हौसलों के कारण। अगर वो ये डर के बैठ जाए कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगा तो मैं ज़मीन पे गिर भी सकता हूँ, तो क्या वो कभी उड़ पाएंगे? नहीं उड़ पाएंगे। तो जो उनके जो हौसले हैं, जो उनके जो हौसले हैं, उसके वो बल पर उड़ पाते हैं। पहाड़ों पर व्यवस्था कौन सी है खाद पानी की? पहाड़ों से जो उगाते हैं उसर से निकलते हैं। तो यहाँ पर ये बोला कि पहाड़ों पर कौन सा कोई खाद देता है या पानी देता है ना? उसर होता है जिस भूमि पर पौधा ना हो, तो फिर भी वहाँ पर कोई ना कोई पौधा उगाता है। तो कहाँ से उगता है? वो अपनी हिम्मत से उगता है। आगे है, अलग होती है उन लोगों की बोली और बानी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अवसर से निकलते हैं। बिना हमने भी पहले यत्न से उसके बराबर कद किया, हमने भी पहले यत्न से उसके बराबर कद, हम अब हंसते हुए उसके बराबर से निकलते हैं। वो ये कहता है कि हमें कोई अपने से बहुत मजबूत दिखा, या हमें अपने से कोई बहुत बड़ा दिखा कि हमसे बहुत अच्छा है ये, तो हमने क्या करा? या तो हम उससे डर के बैठ सकते हैं, उससे के पीछे रहें, या फिर हम मेहनत करें, खूब ताकत कर लगाएं और खूब हिम्मत करके हम उसके बराबर पहुंच जाए। तो अब हम पीछे डरेंगे, उससे नहीं डरेंगे, उसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहता है कवि कि हमने बहुत यत्न करके पहले उसके बराबर कद किया, जो हमको प्राप्त करना है, अपने उद्देश्य का पहुँचे, और अब हम उसके बराबर हो गए।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कवि जो है हिम्मत की बात कर रहा है कि अगर आप हिम्मती हैं, साहसी हैं, तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आप अपने अंदर के और अपने अंदर के जो भय को जो डरा दे, जो अपने अंदर से निकल आए, वही हिम्मती कहलाता है, साहसी कहलाता है। जो मोती हैं वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। यहाँ पर मेहनत की बात हो रही है। कीमती मोती समंदर में कहाँ पे? समुंदर की सतह कितनी गहरी होती है। जो अच्छे तैराक होते हैं, जो साहसी तैराक होते हैं, हर कोई समुद्र तैराकी आना एक बात होता है और समुद्र की गहराइयों में उतरना एक बात होता है ना। तो कौन ला सकता है उन मोतियों को? जो बहुत अच्छा तैराक है, जो हिम्मती है, जो हिम्मत करके उस समुद्र की उस अथाह गहराई में जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो अच्छे मोती होते हैं वो धरती पे इतनी आसानी से थोड़े मिल जाते हैं, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? हिम्मत करनी पड़ती है, साहस करना पड़ता है ना। समुद्र की गहराई में उतरना पड़ता है, तब आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर ये बोला कि कोई भी जो आसानी से प्राप्त नहीं होती अच्छी चीज़, उसके लिए हमको साहस करना पड़ता है। तो यहाँ पर साहस की, हिम्मत की बात की गई है। अब हम देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। कठिन शब्दों के अर्थ इसमें दिए गए हैं। प्रति प्रश्न, प्रश्न से प्रश्न या समस्या का निकलना। उसर, जिस भूमि पर पौधा ना उत्पन्न हो। यत्न, कोशिश। कद, किसी वस्तु या व्यक्ति की ऊंचाई या पद। घर को फूक, अब है प्रश्न 1, घर को फूक कर निकलना एक मुहावरा है जिसके सही अर्थ पर निशान लगाई है। तो इसका अर्थ होगा बच्चों कि लोभ और मोह में ना पड़ना। अगला प्रश्न है बच्चों, हिम्मती या साहसी लोग क्या करते हैं? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि हिम्मती या साहसी लोग किसी तरह के मोह या स्वार्थ में नहीं पड़ते हैं, है ना। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने घर को ही फूंक दिया हो। अगला प्रश्न है, पंछी किसके बल पर आसमानों पर उड़ते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि पंछी अपने हौसलों के बल पर आसमानों में उड़ते हैं। केवल पंख होने से कोई नहीं उड़ता, हौसले होने से पंछी उड़ता है। तो हौसलों के बल पर आसमानों को नापते हैं। जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगने के लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हमें किन की ज़रूरत होती है? हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हौसलों की ज़रूरत होती है। तो अब लिख सकते हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हौसले, साहस, धैर्य, है ना, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, साहस करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखिए। तो इसका उत्तर हो, जो मोती हैं वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। इसका उत्तर होगा कि कोई भी जो अच्छी चीज़ है वो आसानी से प्राप्त नहीं होती, उसके लिए क्या करना पड़ता है? कड़ी मेहनत और साहस करना पड़ता है। अब है गतिविधि है, एक्टिविटी है। पर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पंख और परंतु। ऐसे ही 5 शब्द अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से खोज कर लिखिए। बच्चों, इन तरह के जो शब्द होते हैं ये कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के कई अर्थ, है ना। तो इसमें जैसे पर पंखों को भी पर बोला जाता है, और परंतु जब हम बोलते हैं तो भी पर बोला जाता है। इस तरह से हमको शब्द लिखने जहाँ पे एक ही शब्द दो तीन प्रकार से यूज़ होता हो। तो जैसे आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कर के कई अर्थ होते हैं। एक तो टैक्स होता है, कर का अर्थ है ना कर, करना, और हस्त, हाथों को भी कर बोला जाता है। इसके बाद लिख सकते हो कनक का एक अर्थ होता है सोना, और एक अर्थ होता है इसका धतूरा। अगला आप लिख सकते हो, 2 शब्द हो गए हैं हमारे। तीसरा शब्द होगा बच्चों काल। काल का हो जाएगा समय और मृत्यु। घन, चौथा शब्द है घन का अर्थ हो गया बादल और घना। अगला शब्द है बाल, बालक और केस। ये मैंने 5 शब्द बता दिए, आप और बाकी के भी ढूंढ सकते हैं अपने अनुसार। अगली गतिविधि है, कविता के उर्दू के शब्दों पर गोला लगाइए। कविता में जहाँ जहाँ उर्दू शब्द आए हैं वो आपको गोला लगाने। तो कविता में उर्दू शब्द आए हैं
हिम्मत, बराबर, कद, कीमती और फूकना। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट नंबर 14 कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में थोड़े डाल सकते हैं। ओके बच्चों, से कंप्लीट कर लीजिए और अपने टीचर्स के साथ शेयर कर दीजिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।